नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है कमर कस चुका है और समीक्षा कर रहा है कि कितना जल्दी और कितने जगहों पर जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और कैसे विधि व्यवस्था बनाते हुए जो है चुनाव कराया जाएगा। इसी क्रम में जो है वर्तमान मुखिया प्रत्याशी और प्रतिनिधि भी जो हैं अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं और लगातार अपनों के बीच जाके कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, कैसे योजनाओं को ज़मीन पर उतारे, जनता की क्या समस्या रही, कैसे निदान की, इन सारी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं और देख रेख भी कर रहे हैं। इसी क्रम में नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे में है और हर पंचायत में जाके समीक्षा कर रही है कितना विकास हुआ, किन किन योजनाओं को ज़मीन पे उतारा गया, कितने कागजी घोड़े दौड़ाए गए, कहाँ पैसों का खेल हुआ और कहाँ पे जो है सरकारी अधिकारियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठ पाया। इसी क्रम में जो है अभी हम मौजूद हुए हैं भनेल लोदीपुर पंचायत में, जो प्रखंड आपको अकबरपुर जिला नवादा पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं मुखिया उर्मिला देवी के प्रतिनिधि और पति उदय साव जी। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं इनके पंचायत को लेके कितना विकास कर पाए, क्या समस्या रही, कैसे इसका निदान करेंगे और कैसे जो है निदान करते हुए जो है चुनाव में, आगामी चुनाव में कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है, 2016 से 2021 आप मुखिया के प्रतिनिधि रहे, कितना विकास कर पाए इस पूरे पंचायत में? विकास जो 14वीं और 5वीं वित्त आयोग का जितना जो मेरे स्तर से जो काम हुआ है बिल्कुल मैंने कि बहुत अच्छे ढंग से किए। और जो 7 निश्चय में जो भी हुआ, जो वार्ड और वार्ड सचिव सीधे बोला कि मुखिया का रोल नहीं है। हम बोलते बोलते बहुत प्रयास किए, बहुत आदमी दूसरा से हम बुलवाएँ भी मुख आदमी से, लेकिन उसको असर नाम का चीज़ नहीं पड़ा। सीधे बोला कि मुखिया जी आप पैसा भेजें, काम हो अथवा न हो उससे आपको लेना देना नहीं है। उस पर हम वीडियो तर भी है, उस तरह से मौखिक है, मैंने शिकायत किया कि इस तरह का बात, लेकिन आज तक कोई मैंने नहीं हुआ। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, थोड़ा विस्तार में हम लोग चलेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था 7 निश्चय योजना। इसमें 2 महत्वपूर्ण योजना था, एक जनरल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो हम पहले बात करते हैं जनरल योजना की कि आपके यहाँ जनरल योजना की क्या स्थिति है और क्या पानी हर घर तक पहुँच रहा है? नल जल जो है सो बहुत जगह से घर में नहीं पहुंचा है, और जो पैंप जो बिछा उसको जो रिपेयरिंग का बात है, रिपेयरिंग कहीं कोई वार्ड में नहीं हुआ। हम बोले भी कि तुम कोड़ा है या हम पीसीसी किया तुम तोड़ दिया तो उसको रिपेयरिंग करो, तो सीधे बोलता है कि एस्टीमेट में नहीं है, मेरे पास में राशि नहीं है। अगर राशि है तो दीजिए तो हम करवा देते हैं, लेकिन उसमें जब एस्टीमेट में ऐसे राशि समेत है उस तरह से पैसा हमने ट्रांसफ़र किया, लेकिन आज तक ऐसे उस तरह से मरम्मत नहीं किया। हम मतलब क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके यहाँ आप सेनापति होते हुए भी, मुखिया होते हुए भी जो है आपके जो वार्ड सदस्य लोग हैं या सचिव लोग हैं जो आपसे आपकी बात को मानने से नकार रहे हैं और पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं? करीब 14 वार्ड का यही स्थिति है। 14 वार्ड का, वार्ड और वार्ड सचिव दोनों का जो इस पे कभी अधिकारियों से बात हुई, कभी बीडीओ साहब तक आपने इत्तला किया इस चीज़ को? बीडीओ साहब को हम कई बार शिकायत किए कि इस तरह का बात है, लेकिन जीपीएस के भी बोले, लेकिन बोले कि दूध छोड़िए ना, और जो उस तरह से कहीं कोई जनता शिकायतें नहीं कर रहा है तो आप काहे के लिए उस तरह से कर रहे हैं मुखिया जी, आप चुपचाप बैठिए। जनता शिकायत नहीं कर रही है तो आप चुपचाप से बैठिए मुखिया जी, ये आला अधिकारियों का कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों के किस स्थिति है और कैसे ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम बताना चाहेंगे कि भनेल लोदीपुर में जब हम पूरे पंचायत में घूम रहे थे, वार्डों में घूम रहे थे, तो मुझे कहीं भी सुचारू रूप से न गली नली की स्थिति सही नज़र आ रही थी, न जनरल योजना की स्थिति नज़र आ रही थी। पाइप तक बाहर था, फटा था, टोटी नदारा था, और जब कुछ लोगों से हमने पूछा कि पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस पर स्पष्ट ग्रामीणों का कहना था कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इसी विषय पर जब आज हम इन मुखिया जी जो यहाँ के सेनापति भी हैं और वर्तमान मुखिया भी हैं, प्रतिनिधि हैं, जब हम इनसे इस विषय पर बात किए तो इन्होंने बातों का उजागर किया कि आखिर वो लोग जो है इनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, और जब पूरी राशि जब उनको मिल गया तो इनसे शायद वो मिलना भी नहीं चाहते हैं, ना आपके पास आते भी नहीं हैं। ना मिलना जुलना बंद है, उस तरह से अपने आप के उस तरह से समझ लिया कि बस हम ही हैं। क्या गली नली की भी यही स्थिति है, नाला का से लेकर सब कुछ? नली गली जो है से करीब वो ठीक है, लेकिन नल जल का स्थिति बहुत दयनीय है। अच्छा, नली का पानी कहाँ निकाल रहे हैं? आप भी जानते हैं कि जब नली बना है तो ख़राब पानी जो घर से निकलता है, जो वेस्ट पानी है, उसको कहाँ बाहर कर रहे हैं? सोख्ता में, पैन में, तालाब में, कहाँ निकाल रहे हैं? पैन में करते हैं। और बहुत सा जनता जो है से अगर जो भुड़का है तो उस तरह से सोखता, तो उसमें से बंद कर दिया, ईटा गिरा दिया, उस तरह से नाली भी जाम कहीं कहीं कर दिए हैं। कहीं कहीं समस्या है अभी इस चीज़ का।
खैर ये तो होता ही है। अब हम बात करते हैं मनरेगा की कि मनरेगा के तहत कितना काम कर पाए आप लोग अपने पंचायत? मनरेगा का स्थिति यहाँ भनेल पंचायत में बहुत अच्छा और बहुत ढंग से काम हुआ। क्या क्या काम हुआ? नली गली हुआ, फिर इसके बाद में आंगनबाड़ी हुआ, फिर इसके बाद में ऐसे आपको 15वीं बीच से 3 ठो शौचालय भी बनवा रहे हैं, काम लगा हुआ है भी है, सामूहिक शौचालय जी। तो उसमें काम लगा हुआ है। अब मनरेगा का बहुत अच्छा काम हुआ मेरे पंचायत में। लगभग कितना राशि का काम हुआ होगा? कम से कम ऐसे 1 करोड़ के ऊपर। ऊपर ही काम। हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की कि आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है। ये गरीबों के इलाज के लिए था, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना आया था। इसमें कितना मतलब कि लोग यहाँ लाभार्थ ले पाए इसका कुछ है सो आयुष्मान कार्ड वाला सो लाभ मिला है, और कुछ आरटीपीएस काउंटर यहाँ जो खुला था तो उस तरह से काम हुआ है, लेकिन किसी को अभी उस तरह से कार्ड नहीं मिला। उसके बाद हम फ़ोन किए, बोले कि कार्ड है मुखिया जी, हम भेजवा देंगे। मतलब कार्ड हाथों तक नहीं पहुँचा है? नहीं, अभी हाथों हाथ नहीं पहुँचा है, लेकिन कार्ड बन चुका है। हाँ कार्ड बन चुका है। चलिए अब हम शौचालय की बात करते हैं। शौचालय की क्या स्थिति है? ओडीएफ हो गया है पंचायत? ओडीएफ हो गया है, और शौचालय की भी स्थिति बहुत अच्छा हर है। घर तक लोग शौच का उपयोग कर रहे हैं? करीब करीब ऐसे उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। क्या ओडीएफ का प्रोत्साहन राशि भी मिला आपको? हाँ राशि मिला है, कितना? 12,000 रुपये करके राशि मिला है। ये शौचालय बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रोत्साहन राशि की। जब आप ओडीएफ पंचायत होता है तो एक प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और विकास करने के लिए, तो क्या ये आपको? नहीं, इस तरह के यहाँ राशि नहीं मिली। जो ओडीएफ में उस तरह से आता था, हाँ खाली सिर्फ ओडीएफ हो गया, लेकिन उस तरह से। चलिए अब हम बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड की क्या स्थिति है और क्या राशन वितरण ग्रामीणों के बीच सही ढंग से हो रहा है पंचायत में? राशन कार्ड जो हम अपना 5 साल के रीजन में बहुत सा गरीब आदमी को हमने राशन कार्ड बनवाएं, और राशन कार्ड बनवाएं, लेकिन यहाँ जो डीलर लोग का बहुत मनमानी है। डीलर से हमको FIR हुआ जनता के लिए, लेकिन उस तरह से वो भी ऐसे डीलर लोग भी ऐसे मनमानी ऐसे कर रहे हैं। और जो होता है कि जैसे हर महीना बांटना, तो उस तरह से करता ही नहीं। डीलर किस तरह का मनमानी कर रहे हैं? मैंने कि वही थंप ले लेता है कि जाओ हम दे देंगे, और उस तरह से अगले महीना मिलता ही नहीं। इस तरह का काम यहाँ भी चल रहा है राशन वितरण में, जबकि सरकार की ओर से 1 माह मुफ्त और अनाज और देने की बात थी। तो उसमें है से 2 महीना का जो था राशन देने को तो मिला, फिर उसके बाद में 2 महीना 3 महीना पर राशन मिलता है। और कहीं अगर जो भट्ठा पर है तो भट्ठा पर जा कर के थंप ले लेता है, यहाँ पर इसी तरह से मनमानी कर लेता है। इस पर रोकने का कभी आपने कोशिश किया है? बहुत प्रयास किए। यहाँ एमओ तर भी हम शिकायत किए, तो एमओ तर उस तरह से जो होता है नज़रअंदाज करते हुए उस तरह से अपना ऐसे ले लिया। उसके बाद में से कहानी ख़त्म। मिट्टी तेल यहाँ तो मिलता है नहीं, करासीन तेल नहीं, करासीन तेल कोई नहीं देता है। पर एक जब मैं आ रहा था तो एक डीलर्स के यहाँ मैं रुका था, उनका कहना था कि हम सुचारू रूप से तेल भी दे रहे हैं और अनाज भी दे रहे हैं और 10 किलो के करीब दे रहे हैं। ये सही है क्या? नहीं है, सही है। कोई बने उस तरह से डीलर है, और कोई तो ऐसा डीलर ऐसा है कि मुखिया से उस तरह से बात करने के लिए से ये मने की नहीं करता है कि मुखिया से हम किस तरह से बात करें। और डीलर के साथ में मेरे साथ में FIR हुई। अच्छा, हाँ। किस विषय पे? वही छठ के टाइम में है उस तरह से दिलवाने के लिए गए। वो गरीब आदमी है, 10 आदमी के, चलो भाई 3-3 किलो या 4-4 किलो या 5-5 किलो ऐसे चावल दे दो, अपना प्रसाद बनाएगा। उसी के बीच में बोला कि तुम मुखिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जाओ नहीं देंगे। उसमें हो गया जनता है, मेरे साथ में था, मारपीट हुआ। उसके बाद में वही FIR किए हम। आप FIR किए? हाँ। कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई। क्या डीलर रद्द हुआ या फिर अभी भी है? नहीं, तो 2 महीने के लिए से रद्द किया गया। उसके बाद में फिर ऐसे लेन देन करके अपने कर लिया काम। चलिए, इस पंचायत में राशन को लेके जो समस्या मुझे सुनने को और जानने को मिली थी, उसका विस्तृत जानकारी अभी हो पाया कि क्या समस्या मुख्य रूप से है यहाँ पे, और कैसे जो है थंब लेके जो है राशन को नहीं दिया जाता है या निकाल के कम दिया जाता है। इस सारी चीज़ का समस्या इस पंचायत में जो जानकारी थी वो उपलब्ध हुई है, और मुखिया जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, इस ढंग की समस्या डीलर्स के तरह यहाँ पर है, जिसका काफ़ी समस्या उत्पन्न होता है और काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के छत के लिए है, लाभार्थ के लिए, क्या आपके यहाँ कितने लोग इसका लाभ ले पाए हैं? इसका जो पहले जो था लिस्ट में नाम से करीब करीब बहुत आदमी को मिला है। अगर जो है से जो उस तरह से सूची तैयार हो रहा है,
रजिस्ट्रेशन तो हो गया। उसके बाद में अभी जो बोला कि पर्यवेक्षक बोले कि सबका जॉब कार्ड बनेगा, जॉब कार्ड बनेगा। उसके बाद में कितना का टारगेट मिलता है उसी आधार पर ऐसे हम भी है उस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो गरीब है उसी को दिया जाएगा। और जो मान लो बिल्डिंग बना हुआ है उसका ऐसे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, जो आर्थिक स्थिति इसका माने कि दयनीय है तो उसी को देंगे हम। जो लेकिन पुराने रिकॉर्ड में जो है उसमें वैसे लोग को तो नहीं मिल गया ना जिनके पास पहले से पक्का मकान? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप जांच किए थे? हम जांच किए थे, उसका कोई शिकायत नहीं। सब सही ढंग से सही लोग को मिल गया? उन लोग का घर बना क्या? नहीं, उस सबका घर बन गया है और कुछ जो है ऐसे ढलैया नहीं किया है, उसका राशि नहीं मिला, और ढालेगा तो राशि मिल जाएगा। देखिए, मैं बहुत पंचायत में गया हूँ, लगभग 400 से 500 पंचायत में मूव किया हूँ, और हर पंचायत में एक समस्या खासकर इस अब को लेके आती है, वो है बिचौलियों का रोल। तो आपके पंचायत में बिचौलियों का रोल क्या रहा है? क्या उन लोगों से भी जो लाभार्थी हैं इसके, उन लोगों से भी पैसा निकासी आपके पास इस तरह की समस्या आई है? लोगों ने बताया है कुछ जो है उस तरह से बिचौलिया काम किया, लेकिन हम उसको सहायक और पर्यवेक्षक को हम बहुत अच्छे मन के अच्छे तरह से हम अपने आवाज़ पर समझाएं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप भी उस तरह से गरीब आदमी है, अगला आदमी को गरीब को दिया जाए। और जो आपको अगर जो पंचायत में अगर उस तरह से दिक्कत होता है तो आप हमसे डायरेक्ट मिलिए, बिचौलिया के साथ में नहीं मिले। तो सुधर गया। पहले इस तरह कुछ करने की कोशिश हो रही थी? हाँ, कोशिश बहुत किया, बिचौलिया बहुत कोशिश किया, लेकिन बिचौलिया के चलने नहीं दिए। आपने अपने पहल से उसको रोकने की कोशिश की? बहुत मैंने उस तरह से पहल की, उसके बाद में समझाने पर समझ गया, सहायक और पर्यवेक्षक दोनों। हम वीडियो तक भी शिकायत किए कि सर इस तरह का बात है, तो वीडियो साहब भी उस तरह से मेरा कोऑपरेट किए। लेकिन जो भी काम है अगर पंचायत में जाना है तो पहले शुरू मुखिया के पास में जाना है। चलिए, चुनाव नज़दीक आ चुका है, अगस्त में किसी वक्त भी अधिसूचना जारी होगी, सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है कौन से मुद्दे बचे हैं जिसको लेके आप चुनाव में जनता के बीच, अपने पंचायत में लोगों के बीच जाएंगे? कुछ आदमी के जो है वृद्धा पेंशन अभी बनाने का बाकी रह गया, और कुछ आदमी के जो है जो शौचालय नहीं मिला है और नहीं बनाया है तो उसको राशि नहीं मिला। अबरी भरसक प्रयास करेंगे कि सबको है से जो छूटा हुआ है, इंदिरा आवास है या उस तरह से राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन हो, सारा समस्या हम दूर कर देंगे। और फिर आने वाला समय में जो यहाँ जो भनैल पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है उसको बनाने का काम करेंगे। एक उस तरह से प्रयास कर रहे हैं, विधायक जी से मैंने कि बातचीत चल रहा है कि यहाँ उस तरह से जो होता है स्वास्थ्य केंद्र का, उस तरह से हॉस्पिटल के भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब समस्या मुख्य रूप से यहाँ पे है। हाँ, ये समस्या है, उस तरह से जरूरी है। चलिए, तो अभी हमारे साथ भनैल लोदीपुर से मुखिया प्रतिनिधि उदय साहू जी थे, जिन्होंने अपने सारे किए गए कार्य योजनाओं पे जो कितना काम कर पाए, कितना विकास कर पाए, इन सारी चीज़ों पर भी चर्चा हमारे साथ चल रहा था। मुख्य रूप से अभी हम बात करेंगे जल नल योजना की, जिसमें कि इन्होंने बहुत ही दुख के साथ हमें व्याख्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वार्ड सदस्य और समिति के द्वारा जो है समस्या उत्पन्न की गई है, जिस कारण से जो है पूरे वार्ड में पानी की दिक्कत समस्या आ रही है। क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि हर घर तक जल, स्वच्छ जल पहुँचे और लोग उसको पिएँ और स्वस्थ रहें। वहीं दूसरी ओर जो है वार्ड सदस्यों द्वारा अधिकारियों के साथ मिलकर जो है मेरी भगत में ऐसा खेल खेला गया है कि पूरे वार्ड में जो है पानी सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। जब हम इस पंचायत का दौरा किए हैं तो हर जगह मुझे जो है पाइप जो है बाहर नहीं रहा है, टोटी ने टूटा हुआ मिला है, और मोटर भी सही ढंग से है। ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मोटर भी जल जाता है और मतलब कि बनता नहीं है। जब उसकी शिकायत हम आला अधिकारियों तक करते हैं तो वो भी नहीं सुनते हैं और वो जस का तस पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या है, ये सपना कैसे उनका पूरा होगा और कैसे घर तक नल पहुँचेगा, जल पहुँचेगा, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री खुद बता सकते हैं, क्योंकि उनके सपना जहाँ पूरा होना है वहाँ कहीं ना कहीं अधूरा नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।